जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल अपडेटेड जीके के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज है 4 जनवरी और हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे MPPSC, MPSI, SSC, बैंक, रेलवे, SSC GD, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को पूरा देखिए। यदि अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, आगे भी शेयर कीजिए। पहले हम देखेंगे कुछ वन लाइनर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, फिर आएंगे हम मेन प्रश्नोत्तरी क्वेश्चन पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। पहला है हमारा आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। किसका? आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन भारत मंडपम भवन नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारतीय नौसेना स्टाफ के रूप में वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी के को नियुक्त किया गया है। किसको? दिनेश त्रिपाठी। अगला है हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में किस वन्य जीव अभ्यारण्य को शामिल किया गया है। डिब्रूगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। प्रारंभिक आपदा चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है? राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया जा रहा है। किसका? प्रारंभिक आपदा चेतावनी, जैसी आपदा आती है उसकी चेतावनी के लिए किसका? राहत वाणी केंद्र। ध्यान रहेगा नाम, राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश राज्य में किया जा रहा है। नेक्स्ट है रक्षा मंत्रालय ने सैन्य उपकरणों की खरीद के लिए कितने करोड़ रुपये के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्रालय के द्वारा क्यों सैन्य उपकरणों की खरीदी के लिए कितने? 802 करोड़ रुपये के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस शहर में 5 दिवसीय विंटर कार्निवल का उद्घाटन किया है। मनाली में। कहाँ पर किया है? मनाली में। हिमाचल प्रदेश के मनाली में 5 दिवसीय, कितने दिवसीय? 5 दिवसीय विंटर कार्निवल का उद्घाटन किया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मनाली में 5 दिवसीय विंटर कार्निवल का उद्घाटन किया है। उन्होंने 5 दिवसीय उत्सव के मंच मनोरंगशाला में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी उद्घाटन किया है। ध्यान रहेगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, और ये रिवीजन के तौर पर 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पर रखे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अफगानिस्तान में शांति के लिए किसे विशेष दूत बनाया गया है। हामिद करजई को। ये क्वेश्चन हम कल भी देख चुके हैं। अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के महानिदेशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। विवेक श्रीवास्तव को। ध्यान रहेगा। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है किस वर्ष में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की गई थी। वर्ष 2015 में। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कब शुरुआत की गई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत? 2015 में। नेक्स्ट है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहाँ पर्यावरण अनुकूल औद्योगिक केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव को हाल ही में मंजूरी दी है। कहाँ पर? रानीखेड़ा। कहाँ पर है? उत्तर पश्चिमी दिल्ली में। किसने? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा पर्यावरण अनुकूल औद्योगिक केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है रानीखेड़ा, उत्तर पश्चिमी दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश की रानी ने नए साल के टीवी संबोधन में अपने पद त्याग की घोषणा की है। डेनमार्क की रानी कौन है? मार्ग्रेट दीती ने नए साल के टीवी संबोधन में पद त्याग की घोषणा की है। डेनमार्क की रानी मार्ग्रेट दीती ने, मार्ग्रेट सेकंड ने। ध्यान रहेगा, इम्पोर्टेंट है।
अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवाओं के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नामित किया गया है? न्यायमूर्ति B.R. गवई को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा सुप्रीम कोर्ट के सेवाओं के अध्यक्ष के रूप में, कानूनी सेवाओं के अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति B.R. गवई को, और ये किसका स्थान लेंगे? ये सीनियर जस्टिस संजीव खन्ना का स्थान लेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नवीनीकरण ऊर्जा एजेंसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? हाल ही में भारतीय नवीनीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी के अध्यक्ष और प्रबंध के निदेशक के रूप में प्रदीप कुमार दास को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वर्ष 2024 में ब्रिक्स के सदस्य देशों की संख्या 5 से बढ़कर कितनी हुई है? कितनी हो गई है हाल ही में? ब्रिक्स के सदस्य देशों की संख्या पहले कितनी थी? 5 थी, और अब कितनी हो गई है? 10। ये भी देखेंगे कौन कौन से इसमें नए जुड़े हैं। ब्रिक्स के वर्तमान अध्यक्ष रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 1 जनवरी 2024 को 5 नए देशों को स्थायी सदस्यता देने की घोषणा की है। इससे पहले ब्रिक्स में कितने थे? 5 देश थे। कौन? भारत, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील ही इसमें शामिल थे। अब 5 कौन कौन से नए ऐड हुए हैं? नए सदस्य देश मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, ये नए सदस्य देश इसमें ऐड हुए हैं। कितने? 5। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्रिक्स ने सहमति मिलने के बावजूद किस देश ने इसका सदस्य बनने से इनकार कर दिया? मोस्ट इंपोर्टेंट है, ब्रिक्स से सहमति मिलने के बावजूद भी किस देश ने इसका सदस्य बनने से इनकार कर दिया? अर्जेंटीना ने। देखते हैं इसके बारे में। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली ने, ये हाल ही में नियुक्त हुए हैं राष्ट्रपति, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली ने ऐलान किया है कि उनका देश ब्रिक्स का सदस्य नहीं बनेगा क्योंकि वह परंपरागत रूप से अमेरिका का करीबी है। देखते हैं कहाँ पर आता है ये, किस महादेश में स्थित है? ये अमेरिका में स्थित है। कहाँ पर? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स है। राष्ट्रपति कौन है? जेवियर माइली है। और यहाँ की मुद्रा अर्जेंटीना पेसो। अगला क्वेश्चन है, कई राज्यों में ट्रक ड्राइवरों ने हिट एंड रन से संबंधित किस नए कानून के विरोध में हड़ताल की है? भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 के तहत। ध्यान रहेगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हिट एंड रन क्या है? भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 के तहत इसमें ये था 7 साल की सज़ा और 10 साल की सज़ा है और 7 लाख रुपए जुर्माना है। एक्सीडेंट, लापरवाही के कारण मौत के दौरान यदि ड्राइवर पुलिस को बिना सूचना दिए वहां से भागता है तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 के तहत उसको 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए जुर्माना देना होगा। और ये किसकी जगह? संसद ने आईपीसी, भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता का कानून पास किया था, लेकिन अभी इसको रोक लगा दी है। इस पर कहा है, गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा है कि इसमें अभी वक्त लगेगा, ये दिसंबर 2024 लास्ट तक लागू हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी में आयोजित होने वाले इंडियन साइंस कांग्रेस के किस संस्करण को हाल ही में स्थगित कर दिया है? 109वें संस्करण को स्थगित कर दिया है। इंडियन साइंस कांग्रेस भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 3 से 5 जनवरी 2024 तक लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब में आयोजित होने वाला था, लेकिन इसको स्थगित कर दिया गया। इससे पहले कहाँ हुआ था? इससे पहले 2023 में इंडियन साइंस कांग्रेस का 108वें संस्करण का आयोजन आरटीएम नागपुर यूनिवर्सिटी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था 108वां संस्करण भारतीय विज्ञान कांग्रेस का? ये नागपुर में हुआ था।
अभी जो पंजाब में होने वाला था उसको स्थगित कर दिया है, और इससे पहले भी कोविड-19 के कारण 2021 और 22 का आयोजन भी रद्द हुआ था। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। पीएम विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ये है जम्मू कश्मीर। अब हम देखते हैं पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है। पीएम नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा जयंती 17 सितंबर पर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना लॉन्च की थी। इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना में देश भर में करीब 30 लाख पारंपरिक कारीगरों को फ़ायदा मिलेगा। इस पर वित्त वर्ष 2023-24 से 2027-28 तक 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, और इसमें शुरुआती दौर में 18 कार्यों को शामिल किया गया, जैसे बढ़ाई है, कारीगरी है, इस तरीके के 18 कार्यों को इसमें शामिल किया गया। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आई होप कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने बहुत ही कम समय में लगभग 10 से 11 मिनट में हमने लगभग, अगर आप देखेंगे मोटे मोटे तौर पर, तो 20 से 25 क्वेश्चन कवर किए हैं। उसके आसपास की जानकारी भी देखिए, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आप उसको अच्छे से अच्छे अटेम्प्ट कर पाएँ। जय हिंद, जय भारत।